कल्याण करते हैं भले ही अपराध हो जाए। ये बात तुम्हारी ठीक है कि भगवान भक्त का कल्याण करते हैं भले ही अपराध हो जाए। जैसे पिता है और पुत्र के द्वारा छोटा सा अपराध हो जाए, छोटा बालक हो, छोटा बच्चा, तो पिता उसके अपराध पर उसे दंड नहीं देता, क्षमा कर देता है वो पिता, है ना। वो इसलिए क्योंकि वो उसका पुत्र है और छोटा है, अबोध है, वो छोटी अवस्था का बालक है, क्षमा कर देते हैं। ऐसे ही भगवान अपने भक्तों को क्षमा कर देते हैं, लेकिन वो क्षमा करते कब है? जब भक्त भगवान का भजन करते हैं, जब भक्त भगवान का ध्यान करते हैं, जब भक्त भगवान का पूजन करते हैं, जब भक्त भगवान, मैंने ये नहीं माना है कि वो मेरा सेवक है, वो मेरा भक्त है, वो मेरा दास है, मैंने कहा है वो मेरा शत्रु है। अब क्यों है इसका उत्तर ले लो। इसलिए है क्योंकि जिस धनुष से मैंने ज्ञान पाया, जिस धनुष के प्रति मेरी श्रद्धा, उस धनुष का खंडन धनुष तोड़ने वाले ने किया। जब लक्ष्मण धनुष तोड़ने वाला हमारा शत्रु है, तुमने कहा बहुधनवी तोरी गरिताई कबौना सरिस कीनो गोसाई, तुमने कहा कि तोड़ा जाना प्रत्येक स्थिति में अनुचित नहीं है, तोड़ा जाना कभी कभी अच्छा भी होता है। कैसे होता है? तो लक्ष्मण ने बताया कि जिस टूटने में या जिस तोड़े जाने में सृजन छिपा हो, सृजन माने निर्माण, निर्माण छिपा हो, सृजन छिपा हो, वो टूटना अनुचित नहीं है, वो टूटना बुरा नहीं है। जिस टूटने में निर्माण छिपा हो, जिस टूटने में कल्याण छिपा हो, वो टूटना अनुचित नहीं है। तो हमें तो ये लगता है कि धनुष तोड़ा गया है, धनुष के तोड़ने में जुड़ना छिपा है, तो धनुष के तोड़ने में किसी दूसरे धनुष का निर्माण हो जाए, धनुष के टूटने में किसी दूसरे अस्त्र शस्त्र का निर्माण हो जाए, धनुष के टूटने में किसी श्रेष्ठ महापुरुष गुरुदेव भगवान शंकर, तो जहां मेरे गुरुदेव भगवान शंकर का धनुष की भावना आ गई, तो वहां फिर ये ममता भी श्रद्धा में परिणित हो गई, ये ममता भी समर्पण में परिणित हो गई, ये ममता भी त्याग में परिणित हो गई, ये ममता भी आस्था में परिणित हो गई। इसलिए इसके टूटने पर मुझे क्रोध है। और तुम्हारे कथनानुसार, तुम्हारी शैली के अनुसार यदि ममता मानते भी हो, तो यह ममता राग से युक्त नहीं, बल्कि यह ममता श्रद्धा के रूप में है। क्योंकि मैं आपने अपने पक्ष से एक शब्द और जोड़ दिया, सेवक, दास, और हमारी बात को आपने स्वीकार करने का भी प्रयास किया। कैसे? आपने कहा कि पुत्र के द्वारा यदि कोई छोटा अपराध हो जाए
क्या शत्रु की रक्षा होती है? शत्रुता का संबंध रक्षा से विपरीत है। दास को आप जानना चाहते हैं, मेरा तर्क तो यही है कि जानना दास को चाहते हो, लेकिन संबंध शत्रुता का बना रहे हो। ये विरोधाभास है। इस विरोधाभास को समाप्त करना चाहिए। जब जानना दास को चाहते हो तो संबंध शत्रुता का लक्ष्य मोक्ष का है तो मार्ग नरक का है। जानना दास को है और संबंध शत्रुता का है। जाना उत्तर में है और चल पश्चिम में रहे या दक्षिण में रहे तो क्या हम सही स्थान पर पहुंचेंगे? यहाँ है बताया दास जा रहा है, स्वीकार सत्य किया जा रहा है। भाई जब हमें जानकारी नहीं है तोड़ने वाला कौन है, जिस तोड़ने में जोड़ने की भावना जुड़ी है वो तोड़ना अनुचित नहीं है। कैसे? फसल के द्वारा मुखिया चाहिए, मैंने प्रारंभ किया। क्या वो सुरक्षित रहता है? वो भी अन्य मानव, वो भी अलग होता है। क्या वो सुरक्षित रहता है? वो भी नष्ट होता है। क्या भोजन खाने वाला या शरीर भी सुरक्षित रहता है? महाराज जब उस टूटने में जुड़ने की भावना जुड़ी है, जब तोड़ने में सृजन की भावना जुड़ी है, तो वो तोड़ना अनुचित कहां से? लक्ष्य ये है। और यहाँ पर आपको कि उस धनुष से कोई अस्त्र की आवश्यक नहीं है कि धनुष से हम बनाया जाए, अस्त्र से अस्त्र बनाया जाए। आवश्यकता पड़ने पर तो मनुष्य के शरीर से अस्थियां निकाल करके अस्त्र बना लेते हैं। लेकिन उस तोड़ने में भावना जोड़ने की जुड़ी है। ध्यान देना, सप्तऋषियों ने परीक्षा की, चर्चा तोड़ने की है, लेकिन उद्देश्य जोड़ने का है। परशुराम जी भी शत्रुता का भाव बना रहे हैं। धनुष तोड़ने वाले ने भी धनुष को तोड़ा है, लेकिन कब तोड़ा? कब तोड़ा? जब ये कहा गया उठाऊ अमुक भंजऊ हव चापा तोड़ना चाहिए। और अगर जोड़ने के लिए तोड़ना है तो मेरी दृष्टि में वो तोड़ना अनुचित नहीं है। आइए एक बात आपने और कही, आपने कहा कि धनुष भगवान शंकर का धनुष है और भगवान शंकर का होने के कारण श्रद्धा बन गई, इसलिए ये ममता भी अनुचित नहीं है। बिल्कुल अनुचित नहीं, भगवान शंकर का है, शंकर जी का है। ध्यान देना जरा, उन्होंने कहा शंकर जी का है नहीं, शंकर जी का था। अब कहाँ है? ये नहीं, शंकर जी का था। और जब शंकर जी का था, जो शंकर जी का था वो किसी का नहीं, संसार में नहीं है, टूटा हुआ पड़ा है। और जब टूटा हुआ पड़ा है तो उसके लिए कहा जाता है जो टूटा हुआ पड़ा है, अर्थात ये कह ले जो मृतक पड़ा है उसके प्रति किसी के यहाँ के सदस्य को यदि तुम मार दोगे तो जिसके यहाँ का सदस्य मरा है वो मित्रता करेगा कि शत्रुता करेगा? और फिर ऐसा साधना हो जिसके प्रति उसकी पूजा हो, जिसके प्रति उसकी श्रद्धा हो, और यदि कोई उसे मार दे तो फिर मारने वाला शत्रु होगा कि मित्र होगा? मारने वाला मित्र नहीं होगा, मारने वाला शत्रु होगा। और वहां उसकी श्रद्धा प्रकट होगी
वहां उसकी ममता प्रकट होगी। और हमारे यहाँ प्रकट हुई जब माता सती ने अपने देह को योगाग्नि में जला दिया तो भगवान शंकर और जहां जहां वो अंग गिरे वहां वहां सत्य शक्ति पीठों की स्थापना हुई। और भगवान शंकर ने दक्ष का विनाश, कोई दूसरा मार दे किसी को तो फिर ये जरूर कहा जाएगा कि जिसने मारा है, विज्ञान में पढ़ा है, न वनस्पति में पढ़ा है, न जीव में पढ़ा है कि बादल जब टूटते हैं तो वर्षा होती है। हाँ, इतना जरूर पढ़ा है कि जब मेघ आपस में संघर्षण करते हैं, बादलों से जब टकराव होता है तो दामिनी उत्पन्न होती है, बिजली उत्पन्न होती है। ये नहीं समझने की बात नहीं है, नहीं है, अनुचित नहीं है, तो वहां पर भी जोड़ा गया, लेकिन जोड़ना श्रेष्ठ नहीं माना गया, वहां जोड़ने में भी गांठ पड़ी है ना। इसलिए राजकुमार लक्ष्मण, मैं प्रत्येक टूटने को अच्छा नहीं मानता। यदि ये धनुष न तोड़ा जाता तब भी जानकी का विवाह हो जाता। इसलिए इसका टूटना श्रेष्ठ नहीं है, इसका टूटना उत्तम नहीं है। आशीर्वाद है, नहीं है, इसलिए इसके टूटने पर क्रोध है। हमारे भैया बहुत अच्छे व्यास जी आ गए हैं। मैंने कहा भैया कोई दास तुम्हारा, मैंने कहा मैंने उसे दास माना ही नहीं। तो लक्ष्मण ने कहा कि ये आपकी ईमानदारी नहीं। लक्ष्मण ने कहा कि ये आपकी ईमानदारी नहीं है। भैया ने कहा हुई है कोई दास तुम्हारा और आप उसे शत्रु मान रहे हो। क्या सेवक को शत्रु माना जाता है? क्या दास को शत्रु माना जाता है? सेवक और दास को शत्रु नहीं मानते, सेवक और दास को कभी शत्रु नहीं मानते। हमारा सेवक क्यों न हो, हमारा दास क्यों न हो, लेकिन उसे शत्रु नहीं मानना चाहिए। कभी कभी पुत्रों को लोग शत्रु मान लेते। ये संसार कर्म भूमि है, यहाँ कभी ये नहीं कहना चाहिए कि ऐसा नहीं होता। ये कभी नहीं कहना चाहिए कि ऐसा नहीं होता। ये कहा करो कि यहाँ कुछ भी हो सकता, यहाँ कुछ भी हो सकता। ये आवश्यक नहीं है कि रामे राम जपने से कल्याण होता हो। वाल्मीकि जैसे श्रेष्ठ महामनस्वी ने मरा तथा संसार में कोई किसी का मित्र नहीं, कोई किसी का शत्रु नहीं। कहा शत्रु और मित्र कैसे होते हैं? तो कहा व्यवहारेण ही जायन्ते, व्यवहार से उत्पन्न होते हैं। वो चाहे शत्रु हो और चाहे मित्र हो। कोई व्यक्ति हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रिय है, लेकिन उसने ऐसा कर्म कर दिया जिससे वो मुझे प्रिय हो गया, मुझे विरोध, मैंने विरोध मान लिया उससे, मैं उसे शत्रुता करने लगा। ये तो है, भगवान ने ऐसा नियम बनाया है। ये नियम तो बनाया है, सर्वोपरि तो वध करना, मैंने कर ही दूंगा, ये भी सुनिश्चित नहीं है। ये निश्चित नहीं है कि सहस्त्रबाहु को मारा था तो धनुष तोड़ने वाले को भी मार दूंगा, ये निश्चित नहीं है। ये तो परिस्थिति वश हो सकता है, मार दूं या छोड़ दूं या क्या हो, ये भविष्य पर निर्भर है। और भविष्य की बात न मैं कह सकता हूँ, धनुष तोड़ा है। तुमने एक बात चातुर्यता का प्रयोग करते हुए हमारी बात को पकड़ा। तुमने कहा कि परशुराम जी ने कहा कि भगवान शंकर का है, तो तुमने है पर टिप्पणी की कि भगवान शंकर का है नहीं, भगवान शंकर का, भगवान शंकर का था, है नहीं। मान लीजिए व्यक्ति का उदाहरण व्यक्ति पर लगा